हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल डाउट क्लियर विथ डीएम में। तो आज हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव एक पेयर होता है, मतलब आवेशों का माइनस और प्लस आवेश जो होते हैं उसका पेयर होता है। जैसे कि यहाँ पे दो आवेश हो इतनी दूरी पर हमारे पास, यहाँ पर एक दो आवेश हो यहाँ पर, उसके बाद एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, ये तो होगा वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन इन दोनों का जो मान है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये जो मान मतलब इसकी जो प्रकृति हो वो विपरीत हो, तभी तो ये दोनों स्टेबल रहेंगे। नहीं तो अगर ये प्लस प्लस हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस माइनस हो जाएंगे फिर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु ओ है और ओ से क्यू तक की दूरी जो है वो डी हो, तो ओ से फिर ये प्लस क्यू तक की दूरी भी डी हो जाएगी। तो ये दो जो कुल दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, ये कुल दूरी हो जाएगी 2d। तो यही हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में सिर्फ फिगर रहेगा, उसके बाद इसके बीच की दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी वो 2d होगी। और अगर आप लोग यहाँ पर यल मानेंगे तो यहाँ पर 2l हो जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो इस द्विध्रुव का परिमाण हो जाता है, मतलब मान हो जाता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव, अब ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पे कुछ लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में यही अंतर होता है ज़्यादातर। तो उसके बाद ये जो आघूर्ण हो जाता है यहाँ पे, तो इसमें जो होता है एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर, उसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। 2l है और यह तो आप d माने तो d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d फिर इंटू उसके बाद एक आवेश का परिमाण। अब यहाँ पर परिमाण जब लेंगे तो प्लस माइनस में नहीं होगा, ये सीधा परिमाण का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव में है निगेटिव में हमसे इससे मतलब नहीं है। तो एक आवेश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2ql। ये तो हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक जो होता है, इसके दो मात्रक होते हैं। एक तो इस सूत्र से ही निकल जाएगा, क्यू का क्या होता है, कूलम होता है कूलम। उसके बाद यल का क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर हम क्यू डी माने थे तो 2qd हो जाएगा। अगर जो लोग यल मानते हैं वहां यल हो जाएगा 2ql। तो उसके बाद फिर डी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो कूलम इंटू मीटर। एक मात्रक तो ये हो गया। एक मात्रक और होता है इसका डी बाई, ये इसका दूसरा मात्रक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा होती है, क्योंकि हम इसकी दिशा जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। जहाँ पर दिशा हो जाती है वहां पर वो सदिश हो जाता है, और जिसमें सिर्फ परिमाण अकेले होता है और दिशा नहीं होती वो अदिश हो जाता है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है। और ये जो डिबाई होता है इसका मात्रक, यह बहुत ही छोटा मात्रक होता है, मतलब बहुत छोटे अगर पैमाने पर चला जाए, मान लीजिए ये आवेश का मान जो हो वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब माइक्रो से भी माइक्रो कूलम में हो इसका मात्रक, और दूरी जो हो वो भी बहुत कम हो, तो उसका मात्रक जब डिबाई में होता है तो एक डिबाई में 3.3 गुणे 10⁻⁻³ कूलम मीटर होता है। मतलब कि अगर आप लोग अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक कूलम में कितने डिबाई होते हैं, तो यहाँ पर आप इसको बटे में कर दीजिए, उसके बाद पूरा इधर आप पक्षांतर कर दीजिए, पता चल जाएगा कि में कितने डिबाई होते हैं। तो एक डिबाई में इतना कूलम मीटर होता है। तो ये जो 10⁻³ है, इसको जब हम बटे में लाएंगे तो एक डिबाई में बहुत ही कम कूलम मीटर में इसका निकलेगा। इससे स्पष्ट है कि डिबाई बहुत छोटा मात्रक है और कूलम प्रति मीटर जो है यह बड़ा मात्रक है इसका। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।